हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो बुक है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट सेशन इज इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो बुक एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? इसमें से कौन सा एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है? एंड ऑप्शंस वी हैव, द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पर्सन। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना सामान खरीदते समय। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अपने आप को समझना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अपना कॉन्फिडेंस बनाना। तो इसमें से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का पार्ट नहीं है? एंड द राइट आंसर इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का मतलब क्या बताया था? साफ सफाई, है ना? तो ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, तो ग्रूमिंग का मतलब आप क्या समझते हो? टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, neat and clean appearance, or self management? And the right answer is neat and clean appearance, क्योंकि grooming का मतलब ही है साफ सफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सेल्फ मैनेजमेंट। आपको उन सारे पॉइंट को डिस्कस करना है जो कि सेल्फ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग self management include personal awareness, goal setting, time management, self discipline and stress management. तो सेल्फ मैनेजमेंट में को आपकी जो पर्सनल अवेयरनेस है, आपको जो अपने बारे में पता है। ठीक है, गोल सेटिंग, आपकी लाइफ में गोल है नहीं है, आप कितना टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हो, आपका सेल्फ अपने ऊपर कितना डिसिप्लिन है, और स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हो। तो वो सब आपका सेल्फ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। These factors help individual to regulate their emotions, thoughts, and behavior effectively, leading to improved productivity and personal growth. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इमोशंस को कंट्रोल करने में, थॉट्स को कंट्रोल करने में और अपने बिहेवियर को इफेक्टिव बनाने में पर्सन की हेल्प करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट एनी 5 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। कोई भी 5 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बताना है कि कौन कौन सी। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर, नंबर 1 सेल्फ टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 गोल सेटिंग, नंबर 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 4 सेल्फ डिसिप्लिन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमोशनल रेगुलेशन। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होगा? जब आप टाइम से हर काम करोगे, जब आपकी लाइफ में कोई गोल होगा, जब आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ दोगे एंड इमोशनल जो भी आपका एस्पेक्ट है उसको रेगुलेट करके रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ योर राइट हैंड एंड लेबल ईच फिंगर विद डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस यू इन मैनेजिंग योरसेल्फ। चलो सपोज करते हैं कि आपने अपना हैंड यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हैंड ड्रॉ करा, तो अब वो कह रहे हैं कि हैंड के अकॉर्डिंग आप मतलब अपना जो भी सेल्फ मैनेजमेंट है उसको काउंट करो। तो फर्स्ट लिया थंब, थंब पे लिख देंगे टाइम मैनेजमेंट। देन इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में हमारा काम क्या है? गोल सेटिंग करना। मिडल फिंगर सेल्फ डिसिप्लिन, ring finger emotional regulation, and the little finger is stress management. Describe self management in your own word.
या फिर आप कह सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ मैनेजमेंट? Self management refers to the ability to control one's emotions, thoughts, and behavior in different situations. It involves setting personal goals, managing time effectively, and maintaining discipline to achieve desired outcome. तो सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो, थॉट्स को कंट्रोल करके चलते हो, अपना बिहेवियर अच्छा रखते हो और अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए टाइम को मैनेज करके चलते हो। इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करते हो कि आप जल्दी ही अपने गोल को अचीव कर सको। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। Self-management is crucial for personal and professional success. It helps individuals to stay organized, meet deadlines, manage stress, and make informed decisions. Effective self-management lead to increased productivity and help in achieving long-term goal. आपकी लाइफ का जो भी लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको कोई जॉब अचीव करना है या कहीं एडमिशन लेना, ठीक है, तो आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मतलब कई चीजें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है दैट सेल्फ मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेसफुल होने के लिए। किस तरह से? इससे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हो, आपकी सभी चीजें सब जगह सही जगह रहती हैं, आप टाइमली करते हो हर चीज को, आप डेडलाइन जो भी आपको डेडलाइन मिलती है काम को करने की, आप बिल्कुल सही टाइम पे हर काम को करते हो। किस और सही टाइम पे करोगे तो आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं होता। इनकेस अगर किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है कि एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो, ठीक है, एंड अपने जो भी डिसीजन है उसको सही टाइम पर ले पाते हो। तो इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और उससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द वेरियस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अलग अलग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको बतानी कौन कौन सी होती है। सेल्फ मैनेजमेंट दैट मीन्स कि अपने आप को मैनेज करना। द वेरियस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड द टाइम मैनेजमेंट। पहला क्या है? टाइम को मैनेज करके चलना, सही टाइम पे सही वर्क करना। गोल सेटिंग, लाइफ में अगर गोल नहीं होगा तो विदाउट गोल आप क्या करोगे? लाइफ में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो नेगेटिविटी तो लाइफ में आती रहती है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसको सही टाइम पे मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, मन तो सबका करता है ना कि सारा दिन ही सोते रहो, आराम करो या सारा दिन ही खेलते रहो, बट अपने आप को डिसिप्लिन करने की एग्जाम आ गए हैं तो अब हमें पढ़ने भी बैठना है। इमोशनल रेगुलेशन, कई बार कोई ऐसी बात होती है जो आपको इमोशनली वीक कर देती है, ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग हो गया या कुछ हो गया, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डिसीजन मेकिंग, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ही सेल्फ मैनेजमेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, बट सही टाइम पे सही डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हर इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट सेशन इज सेशन 2, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालाइज। आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाना और वीकनेस को खत्म करना है। Fill in the table given below which can help you to prepare an action plan to overcome your weakness. आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको अपनी वीकनेस को पहले फाइंड आउट करके उसे कम करने के तरीके निकालने हैं, एंड आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द activities that you would like to undertake to improve upon your weakness and continue to build your strength. और आपको वो एक्टिविटीज भी लिखनी है जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सको और वीकनेस को कम कर सको। तो चलिए टेबल है स्ट्रेंथ
weakness and action to plan the overcome your weakness. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, मैं बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकती हूँ, ये क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है. एंड व्हाट इज वीकनेस? फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता. एंड व्हाट इज माई एक्शन प्लान टू ओवरकम माई वीकनेस? इट इज इम्प्रूव ऑन कंप्यूटर स्किल बाय अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर स्कूल. तो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन करूंगी ताकि मेरी ये वाली वीकनेस खत्म हो सके. नेक्स्ट आते हैं, आई एम गुड लिसनर, मैं अच्छी लिसनर हूँ. अगर कोई बात बोलता है या मैम कुछ लेसन पढ़ा रही है तो मैं ध्यान से सुनती हूँ. वीकनेस क्या है? आई फाइंड इट हार्ड टू स्पीक इन पब्लिक, लेकिन मैं पब्लिक के बीच में स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं पाती हूँ. तो मैं क्या करूंगी, I improve public speaking skill by joining the debate clubs. तो मैं क्या करूंगी, डिबेट्स ज्वाइन करूंगी, उससे मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंक्रीज होगी. और डिबेट मैं इजीली ज्वाइन कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं गुड लिसनर हूँ तो मेरी बहुत नॉलेज अच्छी है. नेक्स्ट आते हैं, माई स्ट्रेंथ इज आई एम पंचुअल एंड माई वीकनेस इज आई गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड. मैं पंचुअल हूँ लेकिन मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ तो मेरा काम टाइम से नहीं होता. तो मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिस फोकस टेक्निक लाइक मेडिटेशन एंड मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस. तो मैं क्या करूंगी कि वो सारी टेक्निक जैसे मेडिटेशन है उसको करके अपनी जो डिस्ट्रैक्शन की आदत है इसको कम करने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट आते हैं, आई एम क्रिएटिव, मैं बहुत क्रिएटिव, लेकिन मेरी वीकनेस क्या है, आई एम प्रोक्रास्टिनेट टास्क. तो मैं क्या करती हूँ, हर काम को टालती रहती हूँ. तो अब मैं क्या करूंगी, आई डू सेट डेडलाइन एंड ब्रेक द टास्क इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स. अब एक जो वर्क है उसको क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. क्योंकि प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है, जब आप लंबा काम करते हो तब आप टाल मटोल करने की कोशिश करते हो. मान लो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट को अलग अलग चैप्टर्स पे डिवाइड कर दो. ओके, अब क्या करो, फर्स्ट चैप्टर आज कर लूंगी, कल सेकंड, देन थर्ड. तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक जो अपना डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट है उसको डेडलाइन दी कि आज करना है, कल करना है, परसों करना है, एंड देन उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया ताकि मैं उसको इजीली अचीव कर सकूं. नेक्स्ट आते हैं, आई एम एम्पैथिक. तो मैं एम्पैथिक हूँ. आई लैक कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर है कि मैं क्या करूं ताकि मैं डिसीजन लेने वाली बनूं. तो टेक द स्मॉल डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू करो. रेगुलरली टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और फिर हमें आदत पड़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की एक लिस्ट बनानी. ये तो इंडिविजुअली है, सबकी अपनी अपनी होगी. यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे. स्ट्रेंथ इज गुड कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी टुवर्ड अदर एंड टाइम मैनेजमेंट. तो स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, स्किल बहुत अच्छी है. मैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेती हूँ बात, किसी भी सिचुएशन को. मैं बहुत जल्दी ही सिचुएशन को अडेप्ट कर लेती हूँ. एंड देन एम्पैथी, मुझे लोगों के साथ सहानुभूति रहती है. और मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेती हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है. वीकनेस क्या है, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, मुझे लोगों के बीच में बोलने से डर लगता है. प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत है. ओवर थिंकिंग, कोई भी सिचुएशन होती है ज्यादा सोचती हूँ, नेगेटिविटी के बारे में, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया. इम्पेशेंट इन चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ चैलेंज हो, वहां मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, सब्र नहीं होता. डिफिकल्टी इन सेइंग नो टू अदर, देखो सारे काम अगर मैं ही करूंगी तो बाकी क्या करेंगे, तो बेवकूफ बनने से अच्छा है नो बोल दो.
तो मुझे किसी को भी नो बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये मेरी क्या है? वीकनेस है। अब आप अपनी-अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कमेंट कीजिए। लिस्ट योर इंटरेस्ट, अपना-अपना इंटरेस्ट बताना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। चलिए यहाँ मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देती हूँ। रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, learning new language, cooking and trying new recipe, traveling and exploring new culture, voluntary for social cause। तो ये सब क्या है? मेरे इंटरेस्ट है। आप अपने अपने इंटरेस्ट देखिए और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर कीजिएगा। लिस्ट योर एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स कि वो कौन सी चीज जो आप कर सकते हो, यू आर एबल टू डू द थिंग्स। ओके, तो फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज, कई तरह की लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल पाना, ये एबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेना, ये भी एक एबिलिटी है। गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, कोई भी इवेंट हो, जैसे दिवाली का अगर घर में पार्टी है, छोटी बर्थडे पार्टी है, कोई ट्रिप पे जाना है, तो कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजिंग करता हो इवेंट को, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना भी एक एबिलिटी है। एबिलिटी टू वर्क वेल इन द टीम, टीम के अंदर बहुत अच्छे से काम करना भी एक एबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मोटिवेशनल स्किल, प्रोफिशिएंट इन यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टूल्स। सेशन 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस सेशन में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। व्हाट स्टेप शुड वन टेक टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए? द ऑप्शंस आर, सेट गोल इन लाइफ, अपनी लाइफ में कोई गोल सेट कर लो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। अप्रिशिएट वन सेल्फ फॉर ऑल अचीवमेंट, आप कुछ भी अचीव करते हो, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, जितने भी लोग कॉन्फिडेंट हैं उनसे बातें किया करो। तो आई थिंक राइट आंसर इज बी, अप्रिशिएट वन सेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट। तो जो भी आपने अचीवमेंट करी है, आप उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट किया करो, इससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। चलिए सेकंड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन? इसमें से कौन सी क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन की? ऑप्शंस आर, पेशेंट, पेशेंट होना चाहिए उसमें, पेशेंस होना चाहिए उसमें, कंपनसेट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए। राइट आंसर इज कमिटेड होना चाहिए। इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, पता चलता है कि अगर इसने कोई बात बोली है तो उसको कंप्लीट करेगा ना, तो इसके अंदर क्या है? कमिटेड है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस? कौन कौन सी चीजें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करती हैं? द फैक्टर दैट अफेक्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्लूड द सेल्फ अवेयरनेस, पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल, सपोर्ट फ्रॉम अदर एंड इमोशनल रेगुलेशन। These factors can either enhance or diminish an individual confidence in themselves। ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस, आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन करी है तो पिछली बार अगर आपकी इंसल्ट हुई है तो इस बार वहां पे प्रेजेंट करते वक्त कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका, आपको डर तो लगेगा ही। आपकी स्किल कितनी अच्छी है, आप अगर स्किल आपकी बहुत अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करोगे। स्किल अच्छी नहीं है, कंप्यूटर की स्किल अच्छी नहीं है, या किसी भी टॉपिक जो भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, डांस कंपटीशन में, तो वहां पे आपकी स्किल अच्छी नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। सपोर्ट कितना है आपके साथ, और आप उस समय इमोशनली कितने स्ट्रांग, ये सभी चीजें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म भी कर सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बिलीव इन वंस एबिलिटी एंड जजमेंट।
सेल्फ कॉन्फिडेंस भरोसा है कि आपको पता है कि ये मेरे में खूबी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है? इट मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव व्यू of oneself and one's capability which help individual to face challenge with constructive attitude. तो लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस चैलेंज को कितना ले सकते हो, किस तरह से उस चैलेंज को फेस कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये डांस में ना सिर्फ पार्टिसिपेट करूँगी बल्कि विन भी करूँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है लिस्ट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्या क्वालिटी होती है? द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल इंक्लूड द रिजाइलियंस, डिसिसिवनेस, ऑप्टिमिज्म, असर्टिवनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। देखो, रिसाइलियंस मीन्स कि लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर, अगर कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना, ठीक है, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। ओके, डिसिसिवनेस मतलब कि डिसीजन खुद ले, ये नहीं कि भाई अब मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकता। ऑप्टिमिज्म मीन्स कि हमेशा पॉजिटिव सोचे। कई बार नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती है, जैसे अगर आपने सोचा मैं रात को बैठ के पढ़ूंगा, ओके, तो मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन आ गई, घर पे गेस्ट आ गए, तो आप पॉजिटिव रहो। अगर कभी कोई रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर जो जैसे कई स्टूडेंट होते हैं नेगेटिव सोच के बिल्कुल ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। असर्टिवनेस भी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, हमेशा एक मतलब नेगेटिविटी में नहीं रहनी चाहिए ना। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप कई बार क्या होता है, आप अपने लेवल से ऊपर के कंपटीशन ज्वाइन कर लेते हो, वहां अचीव नहीं कर पाते हो, तो आपको फिर आपके अंदर गलत-गलत थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बारे में पूरी नॉलेज हो कि मेरा ये टॉपिक मेरे को अच्छा से नहीं आता, मैथ्स अच्छे से नहीं आती, एंड देन उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ओके, दे आर आल्सो ओपन टू लर्निंग। जो जितने भी कॉन्फिडेंट पीपल है ना, जैसे ही उनको अपनी वीकनेस पता चलती है, तो वो पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। टेक इनिशिएटिव, काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये नहीं कोई कहेगा तो मैं करूंगा। एंड रिमेन काम अंडर प्रेशर, जितना मर्जी प्रेशर उनके ऊपर हो, वो शांत रहते हैं, ठीक है, गुस्से में आप गलत डिसीजन नहीं लो। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मैं प्रेयर करती हूँ कि सारे बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट बने और कभी भी कोई गलत डिसीजन ना ले। आइडेंटिफाई वेज इन विच यू कैन बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आपको वो सारे तरीके ढूंढने हैं जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। To build self-confidence, one can set realistic goal. Realistic goal means कि ऐसा गोल जिसको कि आप अचीव कर सको। मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, दैट इज नॉट रियलिस्टिक गोल ना। मैं अपने एग्जाम में इस समय आपके 30% आ रहे हैं, मैं 90% अचीव करूंगा सितंबर एग्जाम। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना एकदम से 30 से 90%। रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा एंड देन ग्रेजुअली अपने जो मार्क्स है उसको अप करूंगा। ओके, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपनी अपना ध्यान रखने की जरा कोशिश खुद करो। मम्मी बैग पैक करेगी या मम्मी कॉपी देंगी, ऐसा कुछ नहीं। अपनी केयर खुद करना शुरू करो। सीक फीडबैक, जो आपने जैसे काम किया है या आपने टेस्ट किया है, तो उसका फीडबैक जरूर लो, तभी आप अपने में इम्प्रूवमेंट करते हो। ओके, फोकस ऑन अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट पर ही ध्यान देना। कि नेगेटिव थॉट आएंगे, कुछ नेगेटिव थॉट आपको सही रास्ता दिखाते हैं बट कुछ गलत होते हैं, तो हर नेगेटिव थॉट पे ध्यान नहीं देना ना। जो आपको अचीव करने में हेल्प करे, ऐसे थॉट्स पे, ऐसे सजेशंस पे ध्यान देना। एंगेज इन पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने साथ बात करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव बात करो। मैं ही कर सकता हूँ, इट कैन डू बाय मी, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप को मोटिवेट करते रहो एंड डेवलप न्यू स्किल, नई नई चीजें सीखो जो कि आपके लाइफ में गोल अचीव करने में आपको हेल्पफुल रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो सारी बातें जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्लूड द अपब्रिंगिंग, कि आप कैसे बड़े हुए हो, एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल कैसा है, सेल्फ इमेज, आपने अपनी इमेज क्या बना रखी। कई बच्चे होते हैं ना कि उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है कि ये मजाक ही करेगा, ये बुद्धू ही है। आपने अपनी इमेज क्या बना रखी, अचीवमेंट आपने क्या क्या अचीव किया, सोशल इंटरेक्शन आपका कितना है, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आपका क्या है। ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और कितना ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आप अगर नेगेटिव सोचोगे समटाइम वो आपको इफेक्ट कर जाएगा। जितने भी आप स्टूडेंट के सुसाइडल केस देखते हो, वो नेगेटिव थिंकिंग होती है कि अगर ये अचीव नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है। ऐसा नहीं है, मे बी उनके लिए बेटर है। सचिन के लिए शायद क्लास में फर्स्ट आना मायने नहीं रखता, क्रिकेट में अचीव करना मायने रखता है ना। तो ऐसे कई लोग हैं उनके लिए मार्क्स मायने नहीं रखते, नीट एग्जाम या कोई एग्जाम मायने नहीं रखता, लाइफ में सक्सेसफुल होना मायने। ओके, तो फेल का मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए। फेल का मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का फुल फॉर्म क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जहां आप अचीव नहीं करते हो वहां आप सीखते हो। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाते हैं। What is the best way to start our day positively? हमारा जो दिन शुरू हुआ है तो उसको पॉजिटिवली स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। ऑप्शंस आर, थिंक अबाउट ऑल दैट कैन गो रॉन्ग, जो गलत हुआ है उस सबके बारे में सुबह सुबह सोचना। थिंक अबाउट द डिफिकल्ट टेस्ट यू विल फेस ड्यूरिंग द डे, आपने सबसे मुश्किल जो टेस्ट आज किया उसके बारे में सोचना। थिंक अबाउट all your accomplishment so far and feel good about it, क्या क्या काम पूरे कर लिए उनके बारे में सोचना और अच्छा महसूस करना। थिंक अबाउट द ट्रैफिक ऑन द रोड एंड फील स्ट्रेस, रोड पे जितना भी ट्रैफिक है उसके बारे में सोचना और स्ट्रेस लेना। राइट आंसर इज थिंक अबाउट थिंक अबाउट ऑल योर अकम्पलिशमेंट, जितने काम पूरे हुए उसके बारे में सोचना, एंड फील गुड, अच्छा महसूस करना। नेक्स्ट एमसीक्यू, राहुल गेट फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज class teacher. Which of these options demonstrate positive attitude in this situation? अब राहुल ने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो टीचर के पास दिखाया। अब टीचर ने पॉजिटिव मतलब अपना जो दिया एटीट्यूड दिया, तो उसे क्या पता चलता है, राहुल का जो टीचर के फीडबैक का राहुल पे पॉजिटिव क्या असर हुआ। राहुल इग्नोर द फीडबैक, राहुल फीडबैक को इग्नोर कर देगा। राहुल टेक द फीडबैक बट डज नॉट यूज इट, राहुल ने टीचर से फीडबैक तो लिया लेकिन उनको यूज नहीं करा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे प्रोजेक्ट में। राहुल टेल अदर द टीचर इज रॉन्ग, राहुल बाकी लोगों को बच्चों को बता रहा है टीचर गलत है, मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ठीक है। राहुल लर्न फ्रॉम द फीडबैक एंड मेक हिज प्रोजेक्ट वर्क बेटर, राहुल टीचर की बात को सुनता है और अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाता है। आई थिंक राइट इज दैट कि ये राहुल के पॉजिटिव थिंकिंग को शो कर रहा है। What can you what can you do to get rid of negative thoughts or feeling? हम नेगेटिव थॉट से बाहर कैसे आएंगे? एंड ऑप्शंस आर, मेडिटेट टू काम डाउन एंड फील पॉजिटिव, मेडिटेशन करना चाहिए जिससे हम शांत हो जाएं और अच्छा महसूस करें। इग्नोर देम एंड मूव ऑन इन लाइफ, इग्नोर कर देना चाहिए हर एक को। एक्ट बेस्ड ऑन द नेगेटिव थॉट और फीलिंग, कुछ एक्शन लेना चाहिए नेगेटिविटी के खिलाफ।
एंड टॉक टू द फ्रेंड एंड शेयर ऑल योर नेगेटिव फीलिंग। अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, मेडिटेट करो, ओके, और अपने आप को पॉजिटिव महसूस करो। हाँ, फ्रेंड से आप बात कर सकते हो, अपनी नेगेटिविटी उनसे शेयर कर सकते हो, बट दैट डिपेंड अपॉन ना फ्रेंड क्या रिएक्ट करता है। तो बेटर आंसर ये है कि मेडिटेट करो और अपने आप को पॉजिटिव फील करो। डिफाइन करते हैं। Define the positive attitude. A positive attitude is a mindset that focuses on the good aspect of any situation. It involves the optimism, hopefulness, and overall belief that things will turn out well even when facing the challenge and difficulties. पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, आपका माइंड सेट होता है बेसिकली, कि आप फोकस करते हो सिर्फ जो अच्छा अच्छा हुआ उसके बारे में, जो सिचुएशन अच्छी हुई है आपकी लाइफ के बारे में, जो कि जिसके अंदर की आपका ऑप्टिमिज्म नेचर, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना, होपफुल रहना, ओवरऑल बिलीव इन द थिंग्स टर्न आउट वेल, यही सोचना कि एट लास्ट तो सब अच्छा हो जाएगा, और जो कि आपको इतनी कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम को फेस कर पाते। लिस्ट द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होंगे? बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप किसी भी सिचुएशन को देख के परेशान नहीं होंगे ना, तो इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। इंक्रीज द रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस। आप मतलब जो भी आपके सिचुएशन आती है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हो, ओके। एनहेंस द रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। आपका लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, बातचीत करने का तरीका चेंज हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है। बूस्ट मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इससे आप मोटिवेट होते हो और आपका काम जो है वो बढ़ जाता है, वर्क बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। प्रमोट क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपके अंदर क्रिएटिविटी और अच्छी हो जाती है, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को आप बहुत जल्दी-जल्दी सॉल्व करने लग जाते हो। लीड टू ग्रेटर लाइफ सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, जो कि आपकी लाइफ में सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। आइडेंटिफाई वे इन विच यू कैन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वो तरीका निकालना है जिससे कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सको। वे टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या तरीके हैं वो? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड बाय नॉलेजिंग व्हाट यू आर थैंकफुल फॉर। आप ग्रेटिट्यूड यानी कि लोगों की शुक्रिया करो, थैंक यू करो और उन्हें बताओ कि मतलब आप खुद भी अपने आप को रियलाइज़ कराओ कि मैं इसलिए थैंक यू गॉड आपने मुझे दोनों पैर दिए ताकि मैं अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ। थैंक यू मम्मी आप मेरे लिए खाना बना के दे रही हो। मुझे खुद बनाना पड़ता तो कितनी प्रॉब्लम होती। थैंक यू पापा आप मुझे मेरे स्कूल की फीस पे कर रहे हो, मेरे को स्कूल में पढ़ा रहे हो। अदरवाइज़ मैंने कई बच्चों को सड़क पे भीख माँगते देखा है। तो आप ग्रैटिट्यूड शुरू कर दीजिए और नॉलेज दीजिए अपने आप को, ठीक है? उसको मेंशन भी करो कि किस लिए आप थैंकफुल हो। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। अपने आस-पास ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि सपोर्टिव भी हों और पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव ना सोचते हो। फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, पेपर आ रहे हैं क्या करें, पेपर आ रहे हैं क्या करें, कॉपी गुम हो गई है, कॉपी गुम हो गई है। सॉल्यूशन क्या है? किसी कॉपी लो, फोटोकॉपी कराओ, नोट्स हाथ में आ गए, स्टडी शुरू करो। क्या सोचना है? प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, है ना? एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अपने आप को बिजी रखो कोई ना कोई एक्टिविटी में, ठीक है? तो चाहे पार्क में वॉक करने जाओ, फ्रेंड के साथ एक वॉक कराए, स्टडी किया, बीच में वॉक करने चले गए। तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन चला लिया, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे आप दिमाग तक आपके पूरा हैप्पीनेस फील हो। कहानियाँ सुनी, टीवी देखने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। दादी के साथ बैठ के, दादा के साथ बैठ के कहानियाँ सुनी, मेडिटेट किया, तो अपने आप को रिलैक्स कर। ओके, सेट रियलिस्टिक गोल। अपनी रियल जो गोल है उनको अचीव करो, उनको सेट करो। सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट, छोटी छोटी चीजें। आज मैंने लेसन लर्न कर लिया, चलो पार्टी करते हैं, समोसा पार्टी कर लेते हैं। तो छोटी छोटी अचीवमेंट अपनी लाइफ में रखो और उसे एंजॉय करो और देखो कितना अच्छा लगेगा। सेशन 5 इज पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का मतलब बता दो, हाइजीन का मतलब साफ सफाई। कितने साफ सुथरे आप रहते हो। The question one is, do you think people living in hill stations can skip taking bath for many days? क्या आपको लगता है जो लोग हिल स्टेशन में रहते हैं वो कई दिनों तक नहाते नहीं होंगे? हाँ, तो ऑप्शंस आर नो, irrespective of the climate, one should take bath regular। आपको ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है कि चाहे क्लाइमेट जैसा मर्जी हो, ठंड जितनी मर्जी हो, लेकिन हर एक को रोज नहाना चाहिए। Yes, not taking bath for many days is acceptable for people staying in the cold climate। हाँ, जो लोग मतलब ठंडी जगह पे रहते हैं वो अगर कई दिन नहीं भी नहाए तो चल जाएगा। Yes, if they wipe themselves with a wet cloth, then it's fine। हाँ, अगर वो अपने आप को सिर्फ एक गीले कपड़े से पोंछ दे तो भी चल जाएगा। None of the above, इसमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखो, नो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट। ऐसा नहीं है कि लोग नहाते नहीं हैं। वन शुड टेक बाथ रेगुलरली, क्योंकि देखो सिर्फ ये नहीं कि पसीना, जर्म्स भी आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं। तो बेटर है अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए, ठंडा क्लाइमेट है तो आप गर्म पानी से नहा लो, लेकिन सबको नहाना जरूर चाहिए। Radha wants to grow her hair and she applies a lot of hair oil. She does not wash her hair for days and sometimes it smells bad too. What would be your suggestion to her? अब राधा क्या करती है, तेल लगा लेती है अपने सिर पे और कई दिनों तक सिर नहीं धोती, जिसकी वजह से उसके सिर से बदबू आती है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? She can leave the oil in her hair, after all it help her hair to grow। उसे तेल लगाते रहना चाहिए, चाहे बदबू आए, सिर्फ उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसके तो बाल बढ़ रहे हैं ना। She can leave it on at night and wash her hair every day before leaving her home। उसको रात को तेल लगाना चाहिए और सुबह सिर धोना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके सिर पे बदबू भी नहीं आएगी और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। She should not apply oil। उसको तेल लगाना ही नहीं चाहिए, भाई वो तेल बालों के लिए लगा रही है। She can apply the oil and pour a little water on her hair before leaving home to reduce the smell। उसको तेल तो लगाना चाहिए, लेकिन हर रोज हल्का सा पानी भी लगाना चाहिए, उससे स्मेल कम हो जाए। राइट आंसर तो क्या है, राइट आंसर ये है कि उसको रात को तेल लगा ले और सुबह सिर धो ले। इससे उसके सिर पे बदबू भी नहीं आएगी और तेल लगाना जो उसको है वो एक रात 6-8 घंटे तक तेल भी उसके सिर पे रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट 3 थिंग्स यू विल डू फॉर पर्सनल ग्रूमिंग इन ईच केयर, वॉश एंड अवॉइड टू क्लीन टू कीप क्लीन। तो केयर क्या करते हैं, ट्रिम नेल्स रेगुलरली, अपने नाखून काटने चाहिए। कॉम हेयर डेली, डेली अपने हेयर को कॉम करना चाहिए। मॉइस्चराइज स्किन, मॉइस्चराइजर लगानी चाहिए। ठीक है। वॉश वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, जब जरूरत है तब अपने हाथ धोते रहो। बाथ डेली, ब्रश टीथ ट्वाइस। अवॉइड क्या करना चाहिए, अवॉइड टचिंग द फेस, फेस को टच नहीं करना चाहिए विद अनवॉश्ड हैंड। अवॉइड शेयरिंग द पर्सनल आइटम, अपने पर्सनल आइटम किसी के शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड वियरिंग द डर्टी क्लोथ, और कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लिस्ट द बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग दिस पर्सनल हाइजीन। देखो इस सेशन में हम सिर्फ हाइजीन के बारे में, साफ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंट द
स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेस, जितने भी इन्फेक्शंस फैल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। एनहेंस द सोशल इंटरेक्शन, अपने सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहिए। रिड्यूस बॉडी ऑर्डर एंड इम्प्रूव अपीयरेंस, अपनी जो अपीयरेंस है, अपना जो लुक है उसको अच्छा करना चाहिए, और अगर बदबू आ रही है तो उसे कम करना चाहिए। प्रमोट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग खाना पीना रहना करना है। लिस्ट द हैबिट यू नीड टू अवॉइड, मेंटेन अ गुड हाइजीन, गुड हाइजीन के लिए आपको क्या चीज को मेंटेन करना है। अवॉइड स्किपिंग डेली शॉवर एंड बाथ, हर रोज नहाना चाहिए। अवॉइड वियरिंग अनवॉश्ड क्लोथ, साफ कपड़े पहनने चाहिए। अवॉइड नेग्लेक्टिंग डेंटल केयर, टीथ डेली ब्रश करना चाहिए। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल हाइजीन आइटम, अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं, ठीक है, उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड टचिंग फेस विद डर्टी हैंड, गंदे हाथ अगर फेस पे लगाओ तो आने हो जाते हैं, तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें हमने सारी अवॉइड करने वाली चीजें लर्न करनी, एग्जाम में भी इसी बात का ध्यान रखना है। डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक टू वॉश योर हैंड इफेक्टिवली, अपने हाथ अच्छे से कैसे धोने चाहिए। वेट हैंड विथ क्लीन एंड रनिंग वाटर, वार्म हो या कोल्ड हो, पहले हाथों को गीला कर लो। अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल सरफेस, अच्छे से साबुन लगा लो। रब हैंड टुगेदर एंड स्क्रब ऑल सरफेस इंक्लूडिंग द बैक हैंड, बिटवीन फिंगर, अंडर नेल्स, फोर एटलीस्ट 20 सेकेंड। तो अच्छे से मल मल के हाथों को, मतलब साबुन आ जाए, लग जाए। रिंस हैंड thoroughly अंडर क्लीन एंड रनिंग वाटर, और पानी चलते हुए में अच्छे से हाथों को धोना चाहिए। ड्राई हैंड विद क्लीन टॉवल एंड एयर ड्राई देम, तो हाथों को अच्छे से टॉवल से सुखा भी लेना चाहिए। सेशन 6 इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मीन्स कि पहनना अच्छे से, हाइजीन का मतलब साफ सफाई था ना, ग्रूम का मतलब कि अच्छे से स्मार्टली अपने आप को प्रेजेंट करना। ड्रेस एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक डैश। ऑप्शंस आर स्मार्ट, अनटाइडी, स्नैबी, शैबी, ऑल ऑफ द अबव। स्मार्ट मतलब सुंदर, अनटाइडी गंदे, शैबी झल्ले से, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज स्मार्ट दिखते हैं अगर हम अच्छे से ड्रेस करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, मतलब बाल अच्छे से किया है, शेविंग, अगर बॉयज हैं तो उन्होंने अपनी बियर्ड वगैरह अच्छे से रखी हुई है। द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शर्ट, तो अगर इसमें से जो इमेज शर्ट का एग्जाम्पल हो किस चीज का, इनफॉर्मल, फॉर्मल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर देखो, अगर एक शर्ट है तो वो फॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई फोटो चिपकी हुई है, कोई टैटू बना हुआ है, तो वो इनफॉर्मल है। ओके, द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टी शर्ट। टी शर्ट क्या है, टी शर्ट बेसिकली इनफॉर्मल होती है। ओके, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग की क्या बेनिफिट है। एनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप घर के निक्कर और टी शर्ट पहन के तो नहीं जाओगे ना, उससे आपका सेल्फ कॉन्फ और अच्छे से ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव पर्सनल एंड प्रोफेशनल इमेज, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल इमेज को अच्छा करता है। हेल्प टू मेक गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। रिफ्लेक्ट गुड पर्सनल हाइजीन एंड केयर, ये पर्सनल हाइजीन और आप ये भी दिखाता है कि आप अपना कितना अपनी हाइजीन का ध्यान रख रहे हो। कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस, और आपकी पूरी हेल्थ और वेलनेस, क्योंकि आपने हर चीज को साफ सुथरा प्रोफेशनल वे में गए। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।